हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रिट यानी इंग्लिश में रिट्स और हिंदी में रिट के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब्जेक्ट रिट जो रिट है ये सब्जेक्ट आपको पॉलिटी में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो ये रिट शब्द जरूर आया होगा। तो आज हम जानेंगे कि ये रिट क्या है, रिट कितने प्रकार के हमें अधिकार कितने प्रकार यानी कि कोर्ट के द्वारा रिट कितने प्रकार से इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 32 यानी 32 यानी संविधान के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और आर्टिकल 226 यानी कि 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, आप रिट को कैसे समझेंगे यानी रिट क्या है, एक सिंपल मैं भाषा में आपको बता दूं, कि रिट क्या है। ये मैं हिंदी में यहाँ पे रिट लिख रहा हूँ। तो रिट आप एक सिंपल भाषा में समझें, जैसे आपको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है, या आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर आप हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। ये एक आम नागरिकों का क्या है, अधिकार दिया गया है। तो कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट आपको रिट्स दायर करती है, यानी कि जो जो रिट्स हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो कोर्ट के द्वारा रिट्स इशू किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको बंदी बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, इसके बारे में भी हो सकता है। तो इस तरीके के 5 रिट होते हैं जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। तो सिंपल भाषा में आप यूँ समझें, पहली बात कि संविधान के पहले अनुच्छेद हमारा है वो 32 यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और आर्टिकल 226 के तहत कितने हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार आम नागरिकों को प्रदान किया गया है। संविधान में निम्नलिखित आदेशों का उल्लेख है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिट्स इशू बाय कोर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर्ट के द्वारा रिट्स जो इशू किया जाता है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा क्या होता है परमादेश रिट, तीसरा क्या है प्रतिषेध रिट, चौथा क्या है उत्प्रेषण लेख और पांचवा क्या है अधिकार पुच्छ। क्या है अधिकार पुच्छ, यानी कि इसी को कहते हैं क्यो वारंट। ठीक है, क्यो वारंट। तो इसके बारे में पहले हम एक एक चीज़ जानेंगे। एक आम नागरिक को जो ये अधिकार दिया गया है, जो ये अधिकार उनको दिया गया कि आप चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, आप दोनों में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत ये आपको अधिकार मिलता है। तो सबसे पहले ये आता है कि ये पहला यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, क्योंकि जब तक आप इसको जानेंगे नहीं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आखिर है क्या, तो फिर आप चीज़ों को समझेंगे कैसे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आप यूँ समझें कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, किस रूप से, यानी कि अवैध रूप से उसे बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के एक अंदर उपस्थित करें जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यानी कि ये आप जब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति की प्रार्थना पे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब कि सवाल किया जाता है कि भाई आप पहले तो आप इसको कोर्ट में आप खड़ा करें, यानी कि आप ले जाएं और एक मतलब कि समय अंतराल के अंदर, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इन्हें बंदी क्यों बनाया है। ठीक है, उसका रीज़न आपको बताना पड़ता है, जो भी ऑफिसर आपको अरेस्ट किए हैं या फिर आपको बंदी बनाए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आता है क्या, परमादेश। परमादेश। तो परमादेश को यूँ एक आसान शब्द में समझ लें, ये परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ये होता है परमादेश में। ठीक है, तीसरा क्या है प्रतिषेध रिट। तो ये मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ क्योंकि लिख करके बताना ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये मैं आपको मौखिक तरीके से बता दे रहा हूँ जो आपको आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्या है प्रतिषेध रिट। तो प्रतिषेध में क्या है भाई, इसके बारे में जानते हैं। यह एक आज्ञा पत्र है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों या फिर अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों होते हैं, न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी कि जिनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो ये उच्च न्यायालय या फिर हाईकोर्ट आपको ये कहती है कि भाई आप अपने यहाँ इसका सुनवाई न करें क्योंकि ये आपके अधिकार के बाहर है। क्या है, ये आपके अधिकार के बाहर है। आपके अधिकार के बाहर है तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोई भी मतलब कि प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है उत्प्रेषण लेख। क्या है उत्प्रेषण लेख। तो उत्प्रेषण लेख को एक आसान शब्द में समझें कि यह एक आज्ञा पत्र है। इसमें भी यह जैसे उत्प्रेषण जो है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायालय जो कि अपने पास जो लंबित यानी कि बहुत दिनों से जो मुकदमा पड़ा हुआ है उसको न्यायालय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। यानी कि इसमें आप यूँ समझ लें उत्प्रेषण में, तो उत्प्रेषण में यह है कि भाई अगर आपके पास बहुत दिनों से लंबित कोई आपके पास
पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई भी लंबित मुकदमा है आपके न्यायालय में पड़ा हुआ है, तो आप उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें ताकि उसका सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये आता है आपका उत्प्रेषण लिख में। ठीक है, अब एक लास्ट बच्चा है अधिकार पुच्छा। क्या है, अधिकार पुच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें, आप वर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, अधिकार पुच्छा के। ठीक है, तो ये है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पुच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि आपको मैं बता दूं एक सिंपल सा वर्ड में, तो ये जो अधिकार पुच्छा है ना, तो इसमें आपको अधिकार पुच्छा इसी से परीक्षा यानी कि वारंटो क्यों वारंटो, तो इसमें आपको इस शब्द से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि अधिकार पुच्छा का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपके अधिकार में, यानी कि आपके अधिकार में जो चीज़ नहीं है आप उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है पांचवा, यानी कि आपके वो तो अधिकार में है ही नहीं है, आप उसके मतलब सुनवाई कर रहे हैं, तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके अधिकार से बाहर है। ठीक है, तो ये आपका जो पांचवा होता है ये क्यू वारंटो, तो ये उसके बारे में कहता है। ठीक है, तो ये रहा आपको जैसे रिट के बारे में, आपको मैंने ये भी बताया कि रिट है क्या, तो ये एक आम नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जैसे कि वो उच्चतम न्यायालय में या फिर हाई कोर्ट में अपने वहाँ पर याचिका दाखिल कर सकता है। ठीक है, उसके बेस पे क्या करती है जो सुप्रीम कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, यानी कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कोर्ट के द्वारा क्या इशू किया जाता है, रिट्स इशू किया जाता है। कौन से रिट, अब उसको वो देखती है, कोर्ट देखती है कि भाई कौन सा रिट हम वहाँ पे इशू करें, जैसे कि बंदी बनाने का आप कारण बताएं। ठीक है, उत्प्रेषण जो है परमादेश का आप कारण बताएं, जो प्रतिषेध है उसका कारण बताएं, अधिकार परीक्षा है उसका कारण बताएं। अधिकार परीक्षा का मतलब कि भाई आपके अधिकार में है नहीं, आप अपने कोर्ट में इसका सुनवाई कर रहे हैं या फिर करा रहे हैं, या फिर आपने अरेस्ट किया है जबकि आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आप उसे अरेस्ट करें, तो इस तरीके की चीज़ ये क्यू वारंटो आपको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल से अगर जुड़ना हो तो आप MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, MS एजुकेशनल इन्फो यानी तो बोले तो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो MS एजुकेशनल इन्फो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो, आप तक इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ख्याल रखते हैं, बाय बाय।